एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द विकास स्टडी पॉइंट। और आज जो है हम आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन के नेक्स्ट चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है उसकी वीडियो लेकर आए हैं, जिसका नाम है योगा और जीवन शैली, इंग्लिश में योगा एंड लाइफस्टाइल। सो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारी योगा से कनेक्टेड रहेगी, तो हम लोग एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। वी नो दैट कि हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है आज के टाइम में। सो everyone is going to the very fast lives, so we have to maintain that। तो हमें जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। सो हम लोग उसी को आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो हमने एक वीडियो में पूरा कवर अप कर दिया, तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के बेस पर अगर आपको कुछ अलग से नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ आप इसको यूज़ करके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले आता है आपका योगा। योग का अर्थ एवं महत्व। योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, फर्स्ट टॉपिक, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण रखने में शक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि योग सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। बेसिक डेफिनेशन है कि योगा, जिसका मीनिंग क्या है, जोड़ना या मिलाना, इससे व्यक्ति को मस्तिष्क एवं स्वयं पर नियंत्रण रखने में शक्ति मिलती है, जिससे उसे परम आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि योग जो है वो सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। कुछ अलग नहीं है, ये हम लोग काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, तो डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाएगी। सो इंग्लिश में भी वो इसको रीड कर लेते हैं। मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज विच मीन्स टू जॉइन एंड मीट। बाय दिस अ पर्सन कैन टेक केयर ऑफ हिज माइंड एंड हिमसेल्फ। कंट्रोल इज अटेन्ड थ्रू विच वन कैन एक्सपीरियंस सुप्रीम ब्लिस, यानी कि परम आनंद, यानी कि सेटिस्फेक्शन जो होती है वो आपको फील होता है आफ्टर योगा। योगा डिस्ट्रॉयज पेन एंड सॉरो, दुख और दर्द, इन दोनों को दूर करता है योगा। सो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है योगा की। नेक्स्ट, योगा करने से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ योगा। शारीरिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, रोगों से बचाव व उपचार, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज। वी ऑल नो दैट कि जब हम योगा करते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से अपना बचाव करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ाता है, इंक्रीज फिजिकल ब्यूटी, शिथिलता प्रदान करता है, प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन यानी कि हमारी बॉडी को एक सेटिस्फेक्शन, एक रिलैक्सेशन फील होता है जब हम योगा करते हैं। शरीर के आसन को ठीक करता है, करेक्ट बॉडी पोस्चर। हमें पता है कि कई लोग जो होते हैं हर किसी के पोस्चर अलग होता है, कोई जब बैठता है तो उनकी पीठ जो है वो अलग टाइप का पोस्चर बनाती है। सो उन सभी बॉडी के पोस्चर को ठीक करता है योगा, आसन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज आसन। आसन है क्या? आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो लेडी है वो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन पोज में बैठी है। सो इस पोजीशन में लंबे टाइम तक बैठ सकती है, तो इसे हम आसन कहेंगे। इंग्लिश में सिटिंग इन द कंफर्टेबल पोस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। अब आसन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ आसन। हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में सुधार, हमारे कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। शवासन संस्थान में सुधार, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और पाचन तंत्र में सुधार, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। रक्त परिसंचरण में सुधार, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियां से बचाव में योग की भूमिका। रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। हमें पता है कि आजकल की जो बेसिक बीमारियां हैं जो कि हम देख रहे हैं कि बच्चे, जवान, बूढ़े सभी में देखने को मिल रहे हैं, तो ये कुछ बड़ी बीमारियां हैं जो कि हमें आज के टाइम में लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी से जो है वो योगा आपका बचाव करता है। कैसे? सिर्फ कुछ अगर आप डेली लाइफ में बेसिक से आसन को फॉलो करेंगे तो आप अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं इन बड़ी बीमारियों से। सो इन बीमारियों और उनसे होने वाले योगासन को हमें इन चैप्टर में पढ़ना है मेनली। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं मोटापा यानी कि ओबेसिटी। सेकंड है आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज। थर्ड अस्थमा। फोर्थ उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। पीठ दर्द बैक पेन।
अब इन सब से बचाने वाले योगासन, यानी हर बीमारी के लिए आपको एक डिफरेंट योगासन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका उन बीमारियों से प्रिवेंशन होता है। सो अगर आप देख पाएंगे तो जो मैंने टेबल बना दिया ये आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बट इसमें यह है कि कई बीमारियों जब रिपीटेशन भी होंगे, लाइक अगर कोई बीमारी मोटापा के लिए यूज हो रही है तो वही बीमारी किसी और बीमारी को भी प्रिवेंशन करने में यूज हो रही है। सो आपको जो है वो क्या करना है, उन आसन को एक ही बार याद करना है और आपको ये चीज याद रखनी है कि वो आसन जो है वो कितनी बीमारियों में यूज हो रहा है। ऑलराइट, ताकि पेपर में आपको ज्यादा आसन ना याद करने पड़े, आप कम आसन में भी ज्यादा बीमारियों को कवर अप कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। वज्रासन, हस्तानासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ऐसे ही आपके सारे आसन हैं जो हम वन बाय वन सबको रीड करने वाले हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले आता है आपका मोटापा। तो मोटापा हमने रीड तो कर लिया, लेकिन मोटापा है क्या? मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ओके। Obesity. Obesity is that condition of our body in which the amount of fat basic जो चीज यहाँ पर है fat in the body becomes too much, due to which diabetes, extra pressure, cancer like disease happen. ठीक है, जब बॉडी में हमारे फैट की मात्रा जो है, वसा की मात्रा एक लिमिटेड पर्टिकुलर से ज्यादा हो जाती है तो उससे हमें मोटापे को डिफाइन करते हैं। प्लस इससे क्या होता है, मधुमेह, अतिरिक्त दबाव यानी कि हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। अब इसके लिए बचाव में कौन कौन से वज्रासन आसन यूज किए जाते हैं, वो है हमारे सबसे पहले वज्रासन। वज्र का मतलब होता है कठोर, सॉलिड अथवा मजबूत। इस आसन में शरीर का निचला भाग स्थिर होने के कारण इसे वज्रासन कहा जा सकता है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जब भी किसी आसन का नाम लिया जाए कि आपको उस आसन को परफॉर्म करना है या उस आसन के बारे में लिखना है, उस आसन से बेनिफिट्स लिखने हैं, प्रिकॉशंस लिखने, आपको उस आसन का पोस्चर अपने दिमाग में बनाना है। लाइक मैंने बोला वज्रासन, तो ये पिक्चर जो है वो आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए। ये पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं आसन से रिलेटेड। सो आपको क्या करना है, वज्रासन यानी कि सिंपल, मतलब जिसमें कि आसन का जो शरीर का निचला भाग है वो स्थिर होता है, इसलिए इसे वज्रासन कहा जाता है। ऑलराइट, तो इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या है? हर आसन से कुछ बेनिफिट्स होंगे, प्लस उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करने होंगे, तो आपको वो दोनों चीजें याद करनी होंगी। पिंडलियों और जहांगों के लिए उत्तम है, शरीर को सुडौल बनाता है। पिंडलियां क्या होती है? कैल्स यानी कि जो घुटने और एड़ी के बीच के हमारा पैर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कैल्स, ठीक है। एंड थाइस मेक्स द बॉडी शेपली, वजन कम करने में मददगार, फेफड़े मजबूत होते हैं, हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वेट, स्ट्रेंथ लंग, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। और इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। सावधानियां वो क्या है? जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें, एड़ी के दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी इसे ना करें। पीपल सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हील पेन। जो हील पेन से सफर कर रहे हैं या फिर जॉइंट पेन से, वो इसे ना करें। नेक्स्ट आता है आपका हस्तानासन। हस्तानासन सुनते आपके माइंड में ये वाला पोस्चर आना चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट इसकी डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा लेंथी है, बट मैंने आप लोगों के लिए एक पॉइंट में इसकी डेफिनेशन निकाल ली है ताकि आपको हर आसन को लंबा लंबा ज्यादा ना पढ़ना पड़े। आप लोग उसे कम डेफिनेशन में, कम टाइम में और सिर्फ पॉइंट्स के द्वारा ही समझ पाएंगे कौन से आसन की बात यहाँ पर हो रही है। तो हस्तानासन में क्या है? हस्तानासन में अभ्यास करने से कमर की चर्बी कम होती है और यह कद बढ़ाने में सहायक है। 2 पॉइंट बन गए आपके। ये 2 पॉइंट लिख के आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी कि हस्तानासन आखिर में है क्या। By the practice of Hastanasan, the fat from the waist is reduced. It is helpful in increasing the height. अब इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या है? मस्तिष्क को शांत कर, तनाव से राहत दिलाता है, शरीर में अनावश्यक चर्बी कम करता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आसन की बात की जाए ना, बाई चांस अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा है तो आपको ये चीज जरूर लिखनी है कि आपके मस्तिष्क को शांत करता है, क्योंकि ये हर आसन में होता है। प्लस तनाव से राहत दिलाता है, ठीक है, डिप्रेशन में हेल्पफुल है और अनावश्यक चर्बी कम करता है। फिर इसमें आता है दूसरा अस्थमा, उच्च रक्तचाप आदि के लिए लाभकारी, हृदय और किडनी के कुशल कार्य में सहायक। अब इसमें प्रिकॉशन क्या फॉलो करना है? यदि पीठ दर्द या चोट लगी हो तो इसे ना करें, ठीक है, ये प्रिकॉशन है।
calms the mind and relieves stress, reduced unnecessary fat in the body, beneficial for asthma, high blood pressure, etc., aids in efficient heart and kidney function. Do not do this if you have back pain or injury. नेक्स्ट आता है आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन सुनते ही आपके माइंड में जब ऐसे ट्राइंगल पोस्चर बन जाना चाहिए। ऑलराइट, ये ट्राइंगल पोस्चर बनती है, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे त्रिकोण आसन की बात हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अभ्यास के समय शरीर का आकार त्रिकोण के समान हो जाता है। ऑलराइट, सिंपल डेफिनेशन है, द शेप ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज लाइक अ ट्राइंगल। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी आसन के बेनिफिट्स पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले तो वो आसन दिमाग में आना चाहिए। अब उस आसन को करते वक्त आपकी बॉडी में किस जॉइंट पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपको वो देखना है। लाइक अगर ये कर रहे हैं तो इसमें कमर पे प्रेशर पड़ रहा है, पैर पर प्रेशर पड़ रहा है, गर्दन पे, ठीक है। तो ये सभी जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी के इम्प्रूव होंगे इस आसन को करने के बाद। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पैर, कमर, पीठ अथवा गर्दन के स्नायु मजबूत होते हैं। द मसल ऑफ द लेग्स, वेस्ट, बैक और नेक आर स्ट्रेथेड। शरीर का संतुलन ठीक करता है। द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज फाइन। पाचन क्रिया में सहायक होता है। डाइजेशन इज गोना फाइन। प्रिकॉशंस, यदि डायरिया, उच्च रक्तचाप, पीठ की चोट हो तो ना करें। प्रिकॉशन, डू नॉट डू इफ देयर इज अ डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर और बैक इंजरी। नेक्स्ट आता है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन सुनते ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जिसमें ये जो लड़की है वो हाफ मुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें है अर्ध मतलब आधा। इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ की हड्डी को आधा मोड़ते हैं। इस आसन का नाम जन्मदाता मत्स्येंद्र के नाम पर पड़ा है। ये इसकी डेफिनेशन है। अर्ध मीन्स हाफ। इन दिस पोस्चर वी बेंड आवर स्पाइनल बोन इन हाफ। दिस आसन इज नेम्ड आफ्टर मत्स्येंद्र द क्रिएटर। जो क्रिएटर है उसके उनका नाम मत्स्येंद्र था, इसलिए उनके नाम पर इस आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन रखा गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर रीढ़ की हड्डी मुड़ रही है तो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा। मेक्स द रीढ़ बोन फ्लेक्सिबल। शरीर में अनावश्यक चर्बी कम करता है। रिड्यूस द अननेसेसरी फैट इन द बॉडी। अस्थमा, उच्च रक्तचाप आदि के लिए लाभकारी। बेनिफिशियल फॉर अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। अब प्रिकॉशन इसमें भी है। क्षमता अनुसार समय के लिए करें, ना हो तो फिर अपनी पुरानी मुद्रा में वापस आ जाए। इफ यू डोंट डू इट फॉर द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी देन केम बैक टू योर ओल्ड पोस्चर। एक्चुअली अगर आपसे ये पोस्चर जब वो फाइनली नहीं बन पा रहा तो जितनी आपकी बॉडी जो है वो कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है, आप उतना ही इसमें मुड़े, उससे ज्यादा ना मुड़े ताकि कोई क्रैक ना आ जाए आपकी बोन में। तो इसलिए आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना ही मुड़े, उससे ज्यादा ना मुड़े और पुरानी पोस्चर में वापस आ जाए। नेक्स्ट आपकी बीमारी आती है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ये भी हमें पता है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो रही, चाहे वो यंग हो, बच्चे हो, टीनेजर्स हो या फिर बूढ़े लोग हो, सभी को ये बीमारी जो वो आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया में ये बीमारी सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। मधुमेह एक मेलिटिक पोषक तत्वों का विकार है। मधुमेह के कारण आधुनिक जीवन शैली और दौड़ती भागती जिंदगी है, जिसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही लोगों ने व्यायाम इत्यादि को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया, जो कि मधुमेह का कारण है। हम जानते हैं कि जो पुराने लोग थे वो अपने डेली लाइफ में योगा करते थे, आसन को फॉलो करते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियां जो वो नहीं होती थी। बट क्योंकि आजकल लोग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ जीने लगे हैं, आधुनिक जीवन शैली मॉडर्न लाइफ जीने लगे हैं, दौड़ती भागती लाइफ हो गई, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपनी बॉडी के लिए और उन्हें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। सो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है डायबिटीज mellitus is a nutritional disorder, the cause of diabetes in the modern lifestyle and running life, which has a negative effect on health. At the same time, people have completely removed exercise etc. from their life, which is the reason for diabetes. All right. So इससे बचने के भी हमें कुछ डिफरेंट योगासन्स गिवन है, वो हमें पढ़ने हैं। भुजंगासन। फिर भुजंगासन सुनते ही आपकी बॉडी में ये वाला पोस्चर जो है बन जाना चाहिए।
इस आसन के समय शरीर का आकार सांप के फन जैसा होता है। ये एक एक लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए दी कि अगर आपको पोस्चर याद ना आए तो आप जो है वो इस वर्ड से इस एक लाइन के डेफिनेशन को पढ़ के या फिर सुन के अपना पोस्चर बना सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इस आसन की बात की जा रही है। तो इसमें जो है शरीर का आकार सांप के फन जैसा होता है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। एट द टाइम ऑफ आसन द शेप ऑफ द बॉडी इज लाइक अ हुड ऑफ द स्नेक, हेंस इट इज कॉल्ड भुजंगासना। अब इसके बेनिफिट्स, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, गर्दन व कमर दर्द से छुटकारा मिलता है, रिलीव्स नेक एंड बैक पेन, फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है, डेवलप्स लंग पावर। अब ये सब चीजें आप देखो यहाँ पे, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, गर्दन व कमर। अब यहाँ पर अगर आप पोस्चर में देखो तो कमर पे यहाँ पर जॉइंट पड़ रहा है, गर्दन पे जॉइंट पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें जो वो इम्प्रूव होंगी। फेफड़ों की शक्ति आप देख रहे हो कि जो चेस्ट है वो जो है यहाँ पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज वो जो बॉडी का पार्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर इम्प्रूवमेंट होगी। अब इसमें भी प्रिकॉशंस क्या है, जिनकी हाल ही में पीठ या सर दर्द से जुड़ी कोई सर्जरी हुई हो वे इस आसन को ना करें, गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को ना करें। Those who have recently had any surgery related to the back or headache, they should not do this आसन, pregnant women should not do this। अगला हमारा आसन आता है पश्चिमोत्तासन। अभ्यास के दौरान आगे की ओर झुकते हैं, जैसा कि ये पोस्चर में गिवन है। इसके बेनिफिट्स क्या है, पैरों को मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैर देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जाहिर सी बात है हमारे पैरों में स्ट्रेचिंग हो रही है, तो वहां पर इंप्रूवमेंट होगी। मस्तिष्क को शांत करता है, तंत्रिका नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। स्ट्रेंथ द लेग्स, कीप द माइंड काम, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन बाय करेक्टिंग नर्वस हीट। सावधानी प्रिकॉशन, इस योग को खाली पेट ही करें, यदि आंत में सूजन हो तो ना करें। डू दिस योगा ओनली ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इफ देयर इज अ स्वेलिंग इन द इंटेस्टाइन देन डू नॉट डू दिस। नेक्स्ट आता है आपका पवन मुक्तासन, गैस रिलीज पोस्चर जिसको बोलते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं पवन मुक्त, इसमें कि गैस जो है वो रिलीज हो रहा हो, तो इस पोस्चर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर गैस रिलीज पोस्चर की बात क्यों की गई है। अभ्यास के दौरान कब्ज व गैस के कारण पेट में जमी हुई वायु गैस आसानी से इस पोस्चर को करते समय निकल जाती है। एट द सेम टाइम ऑफ दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी इज लाइक अ हुड ऑफ द स्नेक। सो इसमें जो है वो अभ्यास के दौरान आपके पेट में जो भी अननेसेसरी गैस होती है वो जमा होती है, वो इस पोस्चर के दौरान निकल जाती है। लाभ, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, घुटनों में लचीलापन आता है। सावधानी, कमर व घुटने में दर्द हो तो उसे भोजन के तुरंत बाद ना करें। इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर, फ्लेक्सिबिलिटी नीज। प्रिकॉशन, डू नॉट डू इन द इफ यू हैव नी और बैक पेन, डू नॉट डू दिस इमीडिएटली आफ्टर द मील, खाने के तुरंत बाद इसे ना करें। सो अगली आपकी बीमारी होती है वो होती है अस्थमा। अस्थमा भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में आजकल हर कई लोगों को होती है बीमारियां। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें वायु नलियां अवरुद्ध या संकरी होने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा इज अ डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। ओके, अस्थमा जो है वो लंग्स से रिलेटेड एक बीमारी है, इन विच अ पर्सन हैज डेफिनेटली डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू ब्लॉक्ड और नैरोड एयर चैनल्स। उसके जो नैरो एयर चैनल्स होते हैं वो नैरो यानी कि संकरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे बचने के भी कुछ आसन है, वो क्या है, सुखासन। सुखासन में आपको पढ़ते ही लगेगा सुख यानी कि एकदम रिलैक्सेशन फील हो रहा है, तो आप इस पोस्चर को देखो, सुखासन है ये, क्योंकि इसमें आपको एकदम रिलैक्सेशन फील हो रहा है, आप एकदम रिलैक्स मतलब पोस्चर में बैठे, आपको कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हो रही है, आपको सिर्फ ऐसे रिलैक्स पोज में बैठना है। सुख देने वाला आसन अर्थात अभ्यास के दौरान आत्मीय शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्लेजर गिविंग पोस्चर मीन्स दैट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस देयर इज अ रिसीप्ट ऑफ इनर पीस एंड हैप्पीनेस। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, नियमित रूप से करने से मानसिक सुख और शांति का अनुभव होता है। बाय डूइंग इट रेगुलरली वंस एक्सपीरियंसेस मेंटल हैप्पीनेस एंड पीस। यदि चिंता, अवसाद या फिर क्रोध से ग्रसित है तो सुखासन करना चाहिए। इफ एंजाइटी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंगर देन सुखासन शुड बी डन।
अब इससे प्रिकॉशंस क्या आते हैं, यदि घुटनों या जोड़ों में दर्द है तो ना करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। यदि मेरुदंड में किसी तरह की चोट हो तो सावधानी पूर्वक कोशिश करें। इफ देयर इज अ पेन इन नीज और जॉइंट्स, अगर आपके कोई जॉइंट्स और नीज में कोई पेन है किसी तरह का तो इसे ना करें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें। और अगर यू हैव एनी इंजरी इन स्पाइन, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है तो भी इसे ना करें। सो नेक्स्ट आता है आपका चक्रासन। इसमें क्या होता है, शरीर का आकार चक्र या पहिए जैसा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जैसा नाम है चक्रासन, जिसमें हमारी बॉडी का जो शेप है वो लाइक अ व्हील हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, रक्त संचार, मांसपेशियों व हड्डियों में लचीलापन आता है। आप पोस्चर में देख पा रहे हो कि पूरी बॉडी जब वो स्ट्रेच हो रही है तो हड्डियों में लचीलापन आएगा। शरीर को सुंदर व सुडौल बनाता है, लंबाई बढ़ती है, कमर दर्द को दूर करता है। यूज फॉर स्टूडेंट्स, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स एंड बोन्स, makes the body beautiful, shapely and length also increases, remove back pains। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व बार बार प्रयास करें, घुटनों दर्द आसन होने पर आसन ना करें। ट्राई अगेन एंड अगेन बिफोर अचीविंग परफेक्शन, डू नॉट डू दिस आसन इफ देयर इज अ पेन इन द नीज। मीन्स कि अगर आपकी बॉडी जब इस पोस्चर को पूरी तरह से नहीं कर पा रही तो इट मीन्स कि ये नहीं कि आप अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करो जिससे आपको कोई क्रैक्स आ सकते हैं। आपको ये पोस्चर तब तक करना है जब तक आप फाइन पोज में ना आ जाओ, मतलब कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, और ज़रूरत हो तो आप किसी की हेल्प लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आता है आपका गौमुखासन। गौमुखासन, अगर आप इस पोस्चर को देखें तो थोड़ा थोड़ा गाय के फेस जैसा हो रहा है, इसलिए इसे गौमुख आसन बोला गया है। पैरों की मुद्रा गाय के समान लगती है, गौ का अर्थ रोशनी से भी है यहाँ पर। द पोस्चर ऑफ द फीट रिसेम्बल्स दैट ऑफ काउ, गौ इज आल्सो मीन्स द लाइट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। वजन, अगर आप देखें तो हर जगह जो है वो इनके बेनिफिट्स जो है वो मिलते जुलते हैं, उधर आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक बेनिफिट्स भी याद कर लिए योगासन के तो वो आप सब योगा में यूज़ कर सकते हैं। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है, वजन कम करने के लिए उपयोगी है, मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। द बॉडी बिकम स्लिम एंड अट्रैक्टिव, देयर आर उपयोगी आसन्स फॉर रिड्यूसिंग वेट, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब इसके क्वेश्चंस क्या है, इंक्रीज एंड एक्सरसाइज ग्रेजुअली, डू नॉट डू दिस आसन इफ देयर इज अ पेन इन शोल्डर, बैक, नेक एंड नीज। अगर आपकी शोल्डर यानी कंधे में, बैक यानी पीठ में, नेक गर्दन और घुटने, अगर इन सब में से कहीं पर भी किसी तरह की कोई दर्द है, पेन है तो आप इस आसन को ना करें। नेक्स्ट आता है मत्स्यासन। मत्स्यासन यानी कि फिश पोज, फिश की बात हो रही है यहाँ पे। अभ्यास के समय शरीर का आकार मछली जैसा होता है। द शेप ऑफ द बॉडी लाइक अ फिश एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप इसको देखो तो इसकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा फिश जैसी लग रही है, इसलिए इसे फिश पोज बोला गया है। सो बेनिफिट क्या है इसका, रीढ़ की हड्डी, पैर, घुटने के जोड़, पेट, छाती व गले, ये सभी उन पॉइंट्स की बात हो रही है जो जो यहाँ पर स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फेफड़ों का अधिकतम फुलाव होता है, सभी वायु अच्छी तरह से खुल जाते हैं। कमर दर्द, घुटने दर्द, पेट के रोगियों के लिए उपयोगी, श्वास रोग को दूर करता है। Here is a positive effect on the red bone यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, लेग, नी जॉइंट, स्टमक, चेस्ट एंड थ्रोट। और there is a maximum expansion of the lungs and all the ear holes are opened well. Useful in back pain, knee pain, stomach disease, respiratory disease is cured यानी कि ठीक होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज दूर होती है। अब इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, घुटने दर्द, रीढ़ की समस्या, उच्च रक्तचाप में ना करें, सुबह खाली पेट करें, जिनका रक्तचाप बहुत ज्यादा रहता है वह ना करें। डू नॉट डू इन द नी इफ देयर इज अ नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, दोज हुज ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, प्लीज डोंट डू दिस। अगला आता है उच्च रक्तचाप, ये आपकी फोर्थ बीमारी हो गई है यहाँ पे, उच्च रक्तचाप, जो कि हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चिंता और मानसिक तनाव रक्त प्रवाह में एड्रेनालाइन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एड्रेनालाइन जब हमारी रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है तो उससे हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है।
इसके कारण होते हैं एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस। एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एड्रेनालाइन इन द ब्लड स्ट्रीम विच इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो हमारी ब्लड वेसल जो होती है उनकी वॉल पर काफी, अगर ये कोई ब्लड वेसल है ऑलराइट, इसमें हमारा ब्लड जो फ्लो कर रहा है, बट क्योंकि एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिनकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ने लगता है, जब वो प्रेशर बढ़ने लगता है तो जो हमारी वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है। अब इनसे बचने के लिए भी कुछ योगासन है। सबसे पहला ताड़ासन, सबसे इजी आसन है। आसन करने में शरीर का वृक्ष जो वृक्ष के समान मजबूत होता है। आप खुद ही देख लो, इस पोस्टर में लड़की खड़ी है तो कैसा ट्री लाइक पोस्टर लग रहा है ना, तो इसलिए इसे ताड़ासन बोला गया है। ताड़ासन, बाय डूइंग आसन द बॉडी बिकेम स्ट्रॉन्ग लाइक अ ट्री। बेनिफिट्स क्या है इसके? दीर्घ श्वसन से फेफड़े मजबूत होते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट बाय द प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेशन। पैर और हाथ के स्नायु मजबूत होते हैं। द मसल्स ऑफ द फीट एंड हैंड्स आर स्ट्रेंथेंड। पाचन तंत्र मजबूत होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड। और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। ऑलराइट, और इसके प्रिकॉशंस है, गर्भावस्था में ना करें। अभ्यास की अवधि धीरे धीरे बढ़ाएं। डू नॉट डू दिस इन प्रेगनेंसी। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स डे बाय डे आप अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आप आज मान लो कि इतने ऊपर खड़े हो जमीन से, तो अगले दिन आप इतने हो सकते हो, फिर इतने हो सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही दिन डायरेक्ट इतना पोस्चर कवर अप करना है ना। तो जितनी आपकी बॉडी जो है कैपेसिटी करे उतना ही आपको योगासन में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। ये एक नहीं, सभी योगासन के लिए प्रेफरेंस होती है। अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो आधी व्हील की जैसी हो रखी है, इसलिए इसे अर्धचक्रासन बोला है। अभ्यास के समय शरीर की मुद्रा अर्धचक्र के समान होती है। एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस द पोस्चर ऑफ बॉडी रिमेन्स लाइक अ हाफ सर्कल। ये पॉइंट है इसका। आप अर्धचक्रासन से हाफ सर्कल, बस ये आपको दिमाग में रखना है, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है? शरीर को शिथिलता प्रदान करता है, रिलैक्सेशन होती है बॉडी को, और थकान व दर्द को दूर करता है। प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन टू द बॉडी एंड रिमूव्स फैटिग एंड पेन। तनाव, उच्च रक्तचाप, बेचैनी को दूर करता है। रिमूव स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर एंड रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस यानी कि अगर किसी को बॉडी में रेस्ट फील नहीं होता है तो इस पोस्चर को करने के बाद उन्हें बॉडी जो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। अगला, नींद ना आने की समस्या दूर होती है। द प्रॉब्लम ऑफ स्लीपनेस, जिसे कि इंसोम्निया भी बोलते हैं, वो भी दूर होती है। इसके प्रिकॉशंस क्या है? गर्भवती स्त्रियां ना करें, कम रक्तचाप की स्थिति में ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू दिस। डू नॉट डू इन द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो इस पोस्चर को ना करें। सो नेक्स्ट आता है आपका शवासन। शव का मतलब होता है अगर हम बोले डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के जैसा जब आपको पोस्चर बनता है आसन के समय तो उसे बोलते हैं शवासन। शवासन आप देख ही सकते हो इस पोस्चर में, ये पोस्चर जो वो कितना स्ट्रेट है लाइक अ डेड बॉडी, इसलिए इसे शवासन बोला गया है। तो इसमें क्या होता है? अभ्यास के समय शव के समान शिथिल लेटना। एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस लाई डाउन लाइक अ डेड बॉडी। इसके बेनिफिट्स क्या है? तनाव दूर करता है, रिमूव स्ट्रेस, मधुमेह, रक्तचाप आदि बीमारियों में लाभदायक, बेनिफिशियल इन डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्सेट्रा। मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है? यदि डॉक्टर ने किसी कारणवश पीठ के बल बैठने से मना किया है तो इसे ना करें। इफ द डॉक्टर फॉर सम रीजन हैज फॉरबिडन टू लाई ऑन द बैक देन डू नॉट। अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरह से ये प्रेफर किया है कि आप जो पीठ के बल ना लेटें तो आपको इस पोस्चर को लेटना नहीं चाहिए, इस पोस्चर को लेट कर नहीं करना चाहिए। अगली लास्ट बीमारी आती है आपकी बैक पेन। आधुनिक जीवन शैली में यह रोग टेलीविजन, कंप्यूटर आदि के सामने घंटों बैठने से होता है। जैसा कि हम जानते हैं आजकल लोग जो है वो काफी घंटों तक इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के आगे बैठे रहते हैं अपने वर्क को करने के लिए। शारीरिक क्रियाओं और व्यायाम का अभाव भी इसका एक कारण है। देखिए, सभी बीमारियों का कारण जो वो एक सेम रीजन है कि आपने जो वो अपनी बॉडी में से, अपने लाइफस्टाइल में से योगासन और एक्सरसाइज को जो बिल्कुल हटा दिया है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमारी बॉडी में हो रही हैं। पीठ पर अधिक दबाव भी इसका एक कारण होता है। Back pain. In the modern lifestyle, this disease is caused by sitting for hours in the front of television, computer screens, etc. Lack of physical activities and exercise is also its cause. The reason is that too much pressure on the back is also the reason.
शलभासन। शलभासन में क्या होता है, अभ्यास के समय शारीरिक आकार शल्य अर्थात कीट की तरह होता है। एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस द फिजिकल शेप्स लाइक एन इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीड़े की तरह आपकी बॉडी जो वो बन जाती है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है इससे, क्योंकि आप जब करते हो इस पोस्चर को तो उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो वो स्ट्रेच होती है लाइक दिस, तो इसलिए आपकी बॉडी को यहाँ पर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो वो स्ट्रेच होती है। रीढ़ बोन स्ट्रांग होती है, कमर और पैरों को मजबूती मिलती है। द वेस्ट एंड लेग्स आर स्ट्रेथेंड। अब इसमें प्रिकॉशन क्या है, क्षमता से अधिक समय तक ना करें, अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। ये सभी में लगभग प्रिकॉशंस आपको गिवन होंगे। तो अगर आपको ना समझ में आए कि आपको प्रिकॉशन में क्या लिखना है, आप फॉरगॉट कर जाएं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। सो आप जो है वो आपके सारे पीठ दर्द में जो है, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो काफ़ी सारे आसन जो है वो आपको गिवन है, तो आप उनमें से और अदर आसन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें एक ही बार करवाया ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आप एक ही आसन को कवर अप करके 1 से 2 बीमारियों में उसे यूज़ कर सकें। ऑल राइट, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इस चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये चैप्टर जो इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो है वो चैप्टर 4 का जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।